नमस्ते। मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ गीता के ज्ञान के मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो जैसे कि गीता के बारे में आपने बहुत सारे ज्ञानियों महापुरुषों से सुना होगा। बहुत सारे जो बिजनेस सिखाने वाले मोटिवेशनल ट्रेनर वगैरह रहते, वो भी गीता के ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं और गीता के ज्ञान पर उनके काफ़ी सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे साधु सन्यासियों के, बहुत सारे ज्ञानियों के वीडियो मिल जाएंगे। उनके अलग अलग लिखी हुई किताबें मिल जाएंगी। अब इतना सब कुछ होने पे भी गीता के ज्ञान के उद्देश्य के ऊपर ही मुझे क्यों वीडियो बनाना पड़ी, वो मैं स्पष्ट करूँगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा कि किस तरह से इन्होंने गीता के मुख्य ज्ञान को दिग्भ्रमित किया है, प्रोपेगेंडा में फंसाया है, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े ज्ञानी समझते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि दो चीज़ से कंपेयर करूँगा। इस्लाम जगत में जब कुरान कंपाइल हुई तो इस्लाम जगत ने कोशिश ये की कि जो कुरान है उसका केवल एक ही वर्जन हो, अलग अलग वर्जन ना हो, एक सी कुरान सबके हाथ में जाए। ये उनका मुख्य उद्देश्य से था। लेकिन अगर मैं गीता की बात करूं तो श्रीमद् भगवत गीता पर अब तक हजारों लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं, हजारों वीडियो बनाए हैं। जिसके मन में जो समझ में आया वो उन्होंने बता दिया। अब इसको समझना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है गीता के ज्ञान को समझना। साधारण सी बात है, आप किसी भी दुकान में जाइए, गीता प्रेस गोरखपुर की एक सिंपल सी गीता खरीदिए, उसे पढ़िए और जो कुछ आपको समझ में आ रहा है वही उसका असली उद्देश्य है। ना कि मैं जो बता रहा हूँ और दुनिया जमाने वाले जो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप स्वयं की समझ पर इतना विश्वास कीजिए कि जो आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो सच है। अब गीता के उद्देश्य पर मैं दो तीन चीजों में सामने आता हूँ। पहली चीज, गीता किसने किसको सुनाई? गीता एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को सिखाई। और कैसे? एक वो योद्धा जो ऑलरेडी शस्त्र ना उठाने की कसम खा चुका है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने दूसरे योद्धा को शस्त्र उठाकर युद्ध करने की शिक्षा दी गीता के माध्यम से। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ थे, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया अर्जुन की सहायता हेतु। यहाँ पे सबसे पहली शिक्षा गीता का मुख्य उद्देश्य है कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। भगवान अगर आपके साथ होगा तो भी भगवान आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। तो पहला उद्देश्य तो ये क्लियर हो जाता है कि भगवान के भरोसे मत बैठो। भगवान भले हमारे साथ है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। प्लस दूसरा और सबसे बड़ा ज्ञान जिससे लोग हमें भटकाने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि गीता में क्या कहा गया। पूरा ज्ञान हुआ, उसका उद्देश्य था कि अर्जुन को बोला कि अर्जुन उठो और युद्ध करो। तो अब पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि यहाँ गांधी वाली जो अहिंसा है वो तो नहीं चलने वाली। यहाँ पे जो हमारी सनातन सभ्यता में कहा गया है, धर्म हिंसा तथैव च, वो ज्ञान दिया गया है गीता में। अब बात ये आती है, पहली चीज तो मैंने बता दिया, जब अर्जुन स्वयं संन्यास लेने जा रहा था, बोल रहा था कि मुझे अपने भाइयों को, अपने गुरु को नहीं मारना, मैं संन्यास लेता हूँ और अपने अधिकारों को छोड़ता हूँ। तो पहली शिक्षा ये हो गई यहाँ पे कि हमें किसी भी कीमत पर, छोटा हो या बड़ा हो, अपना स्वयं का अधिकार नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, ना कि उन्हें छोड़ना है कि भैया तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। लड़ना है स्वयं के अधिकार के लिए। दूसरी चीज ये आती है, अर्जुन वहां पर संन्यास लेने जा रहा था, ठीक है ना? क्लियर ना? अर्जुन संन्यास लेने जा रहा था। श्री कृष्ण ने क्या कहा? संन्यास मत लो, गृहस्थ में रहो और युद्ध करो। ठीक है? तो अब क्लियर पूछूंगा कि गीता यहाँ पर संन्यास लेने की शिक्षा दे रही है या फिर गृहस्थ में रहकर युद्ध करने की शिक्षा दे रही है?
यहाँ पे बहुत सारे लोग संन्यास की दीक्षा देते हैं और ज्ञान गीता का देते हैं। ये अजीब बात हो गई ना कि दीक्षा संन्यास की दे रहे हैं और ज्ञान गीता का दे रहे हैं। और जो सन्यासी ज्ञान देता है गीता का, सबसे पहले तो उससे ये पूछो कि भाई पहले खुद तो गीता के ज्ञान पे चल लो, खुद तो तुमने सन्यास ले लिया है। और जो गीता में लिखा कि सन्यास मत लो, गृहस्थ में रहो और युद्ध करो, वो तुम कर नहीं रहे। खुद आपने सन्यास लेके रखा और ज्ञान गीता का दे रहे हो। तो ऐसे सन्यासियों से पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आप सन्यास लेकर के गीता को छू भी कैसे सकते हो? आपका अधिकार नहीं है गीता की बात करने का, क्योंकि आप सन्यासी हो और सन्यास को छोड़ने को कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन तुम सन्यास मत लो, युद्ध करो। अब दूसरा और एक सबसे ब्रूटल ट्रुथ, कठोर सत्य बताने जा रहा हूं। गीता को सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? शस्त्र उठाए, युद्ध किया और पूरे युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ। भीषण नरसंहार हुआ, भीषण हिंसा हुई, उन्होंने दूसरे की जान ली। अब मैं ये कहना चाहूँगा, भगवान ना करे आपके साथ कभी अर्जुन वाली स्थिति आए कि आपको किसी की जान लेना पड़े, किसी की हत्या करनी पड़े। लेकिन गीता हमें ये सिखाता है कि अगर आप अर्जुन की जगह हो तो आपको दूसरों की जान भी लेना पड़ेगी, दूसरों की हत्या भी करनी पड़ेगी, खून भी बहाना पड़ेगा, हिंसा भी करनी पड़ेगी। अब कोई ज्ञानी कितना भी साबित करना चाहे कि गीता अहिंसा सिखाती है तो कर दे साबित। गीता के बाद हुआ क्या? विनाश हुआ ना। तो गीता हमें अपने अधिकारों के लिए न सिर्फ लड़ना सिखाती है, बल्कि जैसे चाहे वैसे साम दाम दंड भेद हर तरह से लड़ना सिखाती है। तो ये गीता के कुछ ऐसे कठोर सत्य है जो कोई भी ज्ञानी आपके सामने नहीं रखेगा, जो मैंने रखा है। तो गीता के इस कठोर सत्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनातन सभ्यता के इसी तरह सत्य जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमद् भगवद गीता, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।